स्वामी अद्वैतानंद श्रीयुत गोपाल चंद्र घोष श्री रामकृष्ण देव के शिष्यों में उम्र में सबसे बड़े थे। वे उम्र में श्री रामकृष्ण से भी 8 वर्षों से बड़े थे। इस कारण ठाकुर उन्हें बूढ़ो गोपाल कहा करते, पर औरों के लिए वे गोपालदा थे। वे काफी उम्र में ठाकुर के पास आए थे। संन्यास के बाद उनका नाम स्वामी अद्वैतानंद हुआ, पर यह नाम अधिक प्रचलित नहीं था। उनके पूर्व आयुष्य तथा पढ़ाई के बारे में बहुत ही कम जानकारी उपलब्ध है। गोपालदा के पिता का नाम श्री गोवर्धन घोष था। उनका पैतृक निवास 24 परगना जिले के जगद्दल राजपुर ग्राम में हुआ था। वहीं गोपालदा का जन्म संभवतः 1828 ईस्वी के किसी शुभ दिन हुआ था। गोपालदा सीती के ब्राह्म समाजी और ठाकुर के भक्त श्री बेनी माधव पाल के दुकान में नौकरी करते थे। 55 वर्ष की आयु में गोपालदा की पत्नी गुजर गई थी, जिसके कारण वे शोक मग्न हो गए। एक मित्र उन्हें ठाकुर के पास दक्षिणेश्वर ले आए। 2-3 बार ठाकुर के पास आने पर वे ठाकुर की ओर इतने आकर्षित हुए कि अपना घर बार छोड़कर वे ठाकुर के साथ रहने आ गए। लाटू के सिवा केवल गोपालदा ही एक ऐसे पुरुष भक्त थे जिन्हें श्री मां सारदा देवी सीधे बात करती थी। श्री मां का संदेश पहुंचाना और सामान लाने का काम वे किया करते थे। श्री रामकृष्ण के आखिरी बीमारी में गोपालदा ने ठाकुर की भक्ति भाव से खूब सेवा शुश्रूषा की। गोपालदा की ठाकुर से मंत्र दीक्षा पाने की विशेष इच्छा थी, परंतु ठाकुर कभी प्रचलित अर्थ में गुरुगिरी नहीं करते थे। इसलिए गोपालदा को एक अभाव का अनुभव होता रहता था। फिर भी सबके सामने वे ऐसा अनुरोध नहीं कर सकते थे। इसलिए एक दिन दोपहर में भोजन के पहले ठाकुर को उद्यान में अकेले टहलते देखकर गोपालदा ने उनके श्री चरणों में अपने हृदय की आकांक्षा व्यक्त की। ठाकुर के चरणों पर नतमस्तक होकर वे रोने लगे। थोड़ी देर बाद ठाकुर ने उन्हें हाथ पकड़कर उठाया। इस घटना उपरांत उन्हें प्रतिदिन संध्या समय विष्णु मंदिर में कीर्तन करते हुए देखा जाता। करुणा निधान ठाकुर ने एक दिन स्वयं ही गोपालदा पर कृपा की थी। 11 दिसंबर 1885 को काशीपुर में प्रेम की लूट मची हुई थी। ठाकुर ने निरंजन और कालीपद पर कृपा की। फिर 2 भक्त महिलाएं भी कृपा प्राप्त करके प्रेमाश्रु विसर्जित करती हुई चली गई। इसके बाद ठाकुर ने गोपालदा को बुला भेजा और उन पर कृपा की। एक बार वे तीर्थ यात्रा के लिए गए थे, तब वे 12 गेरुआ वस्त्र और रुद्राक्ष की मालाएं ले आए थे। रामकृष्ण संघ के स्वामी विवेकानंद सहित अन्य 12 अंतरंग शिष्यों को श्री रामकृष्ण ने वे गेरुआ वस्त्र तथा जप मालाएं दी थी। ठाकुर के महासमाधि के बाद गोपालदा, लाटू और तारक काशीपुर उद्यान गृह में कुछ और दिनों तक रहे। बरानगर मठ में मठ की स्थापना होने पर गोपालदा वहां के प्रथम निवासी हुए। बरानगर मठ में कुछ वर्ष बिताने के बाद अद्वैतानंद बनारस गए, जहां वे करीब 5 वर्ष रहे। यहाँ वे एक छोटे से कमरे में रहे, जहां रोज सुबह 4 बजे उठकर गंगा स्नान करते और साधना किया करते। वे शास्त्रों के अनुसार माधुकरी मांगकर गुजारा करते थे। अपना बहुतांश समय वे भगवत चिंतन में बिताते थे। विश्व विजयी स्वामी विवेकानंद जब पाश्चात्य देशों की यात्रा कर वापस भारत लौटे, तब अद्वैतानंद आलम बाजार आए, जहां रामकृष्ण मठ स्थानांतरित हुआ था। बाद में जब नया मठ बेलूर में स्थापित हुआ, तब वे ज्यादातर वहीं रहते और बागवानी तथा अन्य व्यवस्थाओं को देखा करते। वृद्धापकाल में भी वे स्वयं सेवा ही करते। बेलूर मठ के लिए ली गई जमीन का समतलीकरण तथा पुराने इमारतों की मरम्मत का कार्य प्रमुखतः अद्वैतानंद देखा करते। जब मठ सुचारू रूप से काम करने लगा, तब उन्होंने साधुओं की सुविधाओं तथा भोजन व्यवस्था का काम हाथ में लिया। उनका साधु जीवन बड़ा ही सरल था तथा जीवन के अंतिम समय तक वे सादगी से रहते और ध्यान किया करते। उन्होंने बहुत ही ज्यादा तीर्थ यात्राएं की थी। उत्तर में केदारनाथ, बद्रीनाथ और हरिद्वार, पश्चिम में द्वारका और दक्षिण के रामेश्वरम तथा अन्य स्थानों पर वे गए थे।
वृद्धावस्था में भी वे सारा जीवन तंदुरुस्त रहे। श्री शारदा देवी के साथ कई यात्राओं में वे उनके साथ रहे। देहत्याग के कुछ दिन पहले से वे पेट की बीमारी से कष्ट पा रहे थे। कुछ दिन की बीमारी में ही उन्होंने 28 दिसंबर 1909 को हंसते हंसते देह त्याग दिया। उनके अंतिम समय की मुख कांति अत्यंत सुंदर थी। वे अपने पीछे परवर्ती सन्यासी संघ के लिए एक आदर्श सन्यासी जीवन छोड़ गए, जो अनुसरण करने योग्य है। अंतिम बीमारी के समय उन्हें एक अलौकिक दर्शन हुआ। उन्होंने देखा कि ठाकुर हाथ में गदा धारण किए उनके सम्मुख उपस्थित हैं। गदा देखकर गोपाल दा को अचरज हुआ और उन्होंने ठाकुर से इसका कारण पूछा। तब ठाकुर ने कहा, इस बार मैं गदाधर रूप में अवतीर्ण हुआ हूँ। क्या ठाकुर ने गदाधर रूप के द्वारा इसी ओर संकेत किया था कि उनके आगमन से सारे भेदभाव दूर होंगे? ठाकुर का पितृदत्त नाम गदाधर ही था। जय श्री राम कृष्ण।